हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब सही होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएचपी को आप अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे चला सकते हैं। अब देखो यार, जो पीएचपी है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। सर्वर साइड लैंग्वेज है तो आपको अपना कंप्यूटर को एज ए सर्वर ट्रीट करवाना होगा। क्या करवाना होगा? आपके नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर ट्रीट करवाना होगा। अब देखो, आपके जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो एज अ सर्वर काम नहीं कर सकता क्योंकि वो आपका क्या है, पीसी है, ठीक है। पीसी है और पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर में अंतर क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, जो पीसी होते हैं, वो क्या है, एक पर्टिकुलर एक यूजर को सर्व करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। एक यूजर को सर्व करने के लिए बनाए गए हैं। अब हाँ, ठीक है। ऐसी और सर्व करने के लिए बनाए गए हैं। बट अगर अपनी बात करी जाए है सर्वर की, ठीक है, सर्वर की बात करी जाए तो ये मल्टीपल लोगों को, मल्टीपल पीपल्स को सर्व करने के लिए बनाए गए हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे पर्सनल कंप्यूटर को यूज करने वाला वन पर्सन होता है और सर्वर को यूज करने वाला मल्टीपल। और यहाँ पे जो सर्वर होते हैं वो 24 आवर्स और सातों दिन 24/7 चालू होते हैं आपके, ठीक है। 24/7 मतलब 24 घंटे सातों दिन आपके ऑन रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से उनको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। बट आपके कंप्यूटर को ऐसे डिज़ाइन नहीं किया जा सकता। आपके जो पर्सनल डिवाइस होते हैं, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप उसको चलाएंगे 2-4 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, फिर उसको बंद कर देंगे, ठीक है। और जो सर्वर होते हैं उनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो 24/7 ही चलते रहेंगे, ठीक है। अब उनके सर्वर के अंदर क्या होता है, सर्वर के अंदर भी सेम ऐसी ही चीज़ें होती हैं, बस इसमें जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें जीपीयू होता है, ठीक है। जिसका मतलब होता है ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट, और इसके अंदर जीपीयू नहीं होता, ठीक है। बाकी इन दोनों के अंदर रैम होती है, ठीक है, और एसएसडी होती है, ठीक है। रैम होती है और एक होता है सीपीयू, ठीक है। अब यहाँ पर सीपीयू का हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आप प्रोसेसर बोल सकते हैं, प्रोसेसर, ठीक है। कि जो कि आपका जो डेटा है उसको प्रोसेस करने में मदद करता है। रैम होती है जो कि पावर प्रोड्यूस करती है, और एसएसडी के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। नए टेक्नोलॉजी की हार्ड डिस्क पहले आती थी, ठीक है, नॉर्मल हार्ड डिस्क। अब एसएसडी आती है, वो उसका अपग्रेडेड वर्जन है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल जो आपका कंप्यूटर है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, आप उसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, कन कन्वर्ट करना होगा आपको एज ए सर्वर, ठीक है। उसके बाद में ही आप जो है पीएचपी को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास सर्वर नहीं है तो आपको कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है जैम्प, ठीक है। रैम्प हो सकता है या फिर लैम्प हो सकता है या फिर वैम्प हो सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज़ करके आप अपने नॉर्मल कंप्यूटर को एज अ सर्वर ट्रीट करा सकते हो, और जो आपकी वेबसाइट है वो लोकल होस्ट पर रन करा सकते हो, ठीक है। अब जैम की वेबसाइट है, आप डायरेक्ट गूगल पे जाके जस्ट जैम डाउनलोड लिखना यहाँ पे, ठीक है। और आपको ये फर्स्ट वाली वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ से इसको ओपन करके, यहाँ से जो भी, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो विंडो के लिए, और अगर मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैक के लिए कोई मिल जाएगा, ठीक है। 8.0 जो भी लेटेस्ट वर्जन आप यूज़ करना चाहते हैं वो डाउनलोड कर लेना यहाँ से। ये देख लेना कि आपका सिस्टम है वो 64 बिट पे चलता है या 32 बिट पे, ठीक है। इसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना। मेरे शायद मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, सिस्टम के अंदर। तो मैं जैम्प लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा कि हाँ भई मेरे पहले से इंस्टॉल्ड है, तो मैं डायरेक्ट ऑन कर सकता हूँ इसको। और जब मैं ऑन करूँगा इसको, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पैनल आएगा। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना इसको, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद में जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, हैवी भी है, क्योंकि ये आपके नॉर्मल पीसी को एक सर्वर के रूप में कन्वर्ट करेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा लोड ले सकता है, ठीक है। इस तरीके का कुछ इंटरफेस रहेगा। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है अपाचे और माई एसक्यूएल,
ठीक है। माइस्क्ल जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया कि डेटाबेस के लिए काम में लेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि जो आपका डेटाबेस होगा, ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर यूज करेगा जिसको हैंडल करने के लिए अपन माइस्क्ल सर्विसेज का यूज करेंगे। और अपाची है वो आपके सर्वर्स मतलब आपके पीसी को एज अ सर्वर ट्रीट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो इन दोनों को अपन स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। जैसे ही अपन स्टार्ट करेंगे उसके बाद में आप देखेंगे कि आप यहाँ पे अपना नया टैब ओपन करके अगर आप लोकल होस्ट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको जैम्प की यहाँ पे दिख जाएगी। अभी तो दिस साइट कांट बी रीच, क्योंकि शायद अपना सर्वर है वो ऑन नहीं हुआ है। जैसे ही सर्वर ऑन होगा तो उसके बाद मैं लोकल उस पे आपको जो जैम्प है उसका इंडेक्स पेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये लोकल होस्ट ओपन हुआ तो यहाँ पे जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं जैम्प में, तो वो मेरे को यहाँ पे सारे दिख गए हैं, ठीक है। अब इसके इस वीडियो में इतना ही। आप पहले एक बार जैम्प को इंस्टॉल कर लें। जब भी पीएचपी लर्न करने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, अपने सिस्टम में रन करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। आगे, धन्यवाद।